तो आज मार्केट के एक तेज झटके के बाद थोड़ा उभरने की कोशिश करता हुआ स्पेशली बैंक निफ्टी काफी स्पीड से ऊपर आ रहा है और करीब अभी 100 अंकों की ही गिरावट रह गई है। सुबह आपने स्क्रीन चेक की होगी तो आपको 500 पॉइंट तक की गिरावट दिखी होगी, लेकिन बैंक निफ्टी ने 44,800 को बचाया, निफ्टी ने 21,500 को बचाया और वहां से रिकवरी आई। आज अनफॉर्चुनेटली हमने आपको ट्रेड बताया नहीं और ना ही हमने आपको बताया कि आप खरीदें या बेचें, हमारी तरफ से ना था, लेकिन हमने स्टॉप लॉसेस के साथ आपको थोड़ा ये बताने की ज़रूर कोशिश की कि यहाँ से बाजार शायद क्रैक डाउन ना करे, और वही हुआ। मार्केट में क्रैक डाउन नहीं हुए, 21,500 नहीं गया, 44,800 नहीं गया और वहाँ की रिकवरी काफ़ी फास्ट आपको आती हुई दिखी है। अभी पूरा दिन खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं कोई भी कमेंट अभी नहीं करूँगा कि बाजार के अंदर आज का दिन कैसे है, लेकिन एक्सट्रीम वॉलेटाइल मार्केट के सेशंस चल रहे हैं। आज भी आप देखिए इंडिया विक्स अभी भी 16.25 के आसपास खड़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट इंडिया विक्स में नहीं आई है। प्रशांत सावंत कल के हमारे मेहमान थे, उन्होंने कुछ ट्रेड बताए थे, वो हिट हुए हैं, वो रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आएंगे। और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है अवनी भट्ट, और जैसे आप अवनी भट्ट का नाम सुनते होंगे आपके माइंड में एक पिक्चर से आ जाती होगी कि बहुत बढ़िया ऑप्शंस के ट्रेड हमको देंगी मैम। तो आज हम उन्हीं ऑप्शंस का ट्रेड का बेनिफिट लेंगे अवनी से, और उनकी हिट कॉल्स रहती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कॉल्स उन्होंने वोल्टास की परसों दी थी, कल मारुति की कॉल दी थी, तो कुछ आज की कॉल्स भी होंगी उनकी, तो उनसे हम सब कुछ समझेंगे। और इससे पहले प्रशांत सावंत के एक बार जरा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं कल के मेहमान का। एमसीएक्स को बेचने की रिकमेंडेशन थी, 3% का गेन वहां से, एक्सिस बैंक 8% का गेन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से 1% का गेन। इंडाइसिस को लेकर उन्होंने कुछ कंडीशंस डाली हुई थी, वो कंडीशंस हमने नील एंड वाइड हो गई क्योंकि वहां तक हुआ ही नहीं, तो हमने वो छोड़ दिया। अब आप इंडाइसिस से हट कर अगर आप मान लीजिए आपको कल 5 शेयर मिले होंगे तो उसमें से 3 का रिपोर्ट कार्ड ही है। 3 और 1.5, 4.5 और 5, 5.5% का प्रॉफिट है मोटा मोटी आपका। 50% हटा दीजिए, हट गया, करीब 2.5 से 3% हो गया, उसका भी 50% हटाइए, 1 से 1.25% का प्रॉफिट आपके पास फिर से आ गया। तो हमारी कोशिश होती है कि 1 से 2% का प्रॉफिट डेली बेसिस पर हम आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप महीनों का इसको क्लब भी कर देना 1% के प्रॉफिट का, तभी 20% प्रॉफिट होता है। एक पोर्टफोलियो में 20% पर मंथ की ग्रोथ अगर हो रही है या आपके पैसे में ग्रोथ हो रही है तो कम नहीं है बॉस। पूरे साल का एफडी रिटर्न 8% का है। तो हमारे मेहमान जो आपको ट्रेड दे रहे हैं उसमें से हम सिर्फ 25% को ही वैलिड मान रहे हैं, 75% को तो हमने वैसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें स्टॉप लॉसेस भी लग रहे होंगे, छूट भी रहा होगा, कुछ 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 हो रहा होगा, ठीक। तो इसलिए हमने सिर्फ 25% उसकी वैलिडेशन को भी माने, तब भी करीब 1% रोज का बन ही रहा है। तो इस शो के साथ जुड़िए, आप बने रहिएगा, आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेड हम दिलवाने की कोशिश करते हैं। आज भी अवनी के साथ हम यही करने चाहेंगे। आप फ्यूचर्स में इस समय देख पा रहे हैं 1.5% का ओवाई शेडिंग है, ऊपर से प्राइस भी नीचे आया हुआ है, अनवाइंडिंग का प्रेशर है। अनवाइंडिंग टिपिकली मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब करके रखती है, खासकर हम रेंज में हैं तो रेंज का ब्रेक डाउन नहीं हुआ, नहीं तो अनवाइंडिंग और प्रॉब्लम लेके आता। फिलहाल 21,500 बचा हुआ है, इसलिए अनवाइंडिंग की मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं है आज। हाँ, बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो अनवाइंडिंग ज़्यादा सीवियर थी, बट इसमें कवरिंग भी हुई है पीछे पीछे, तो 4-4.5% का अभी भी अनवाइंडिंग का प्रेशर है, ये थोड़ा और कवर होना चाहिए। और एक और चीज़, अनवाइंडिंग अगर हो भी रही है तो इसमें ओवाई कितना शेड हुआ है देखना होगा। अगर 2 लाख से ऊपर का ओवाई अभी भी बना हुआ है तो अभी भी आप ये बात समझिए कि बैंक निफ्टी के अंदर स्टीम काफ़ी है, ये बहुत ज़ोर से और शेक करेगा और आपको थोड़ा सावधानी के साथ काम करना है, ठीक। तो ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट हमने सिर्फ ओवाई की बेसिस पर आपके सामने पॉइंट्स रखे। अवनी भट्ट हमको बता रहे हैं कि निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। अवनी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज निफ्टी से शुरू करें, पहले आप निफ्टी के बारे में बताइए क्या करना चाहिए, फिर जरा बैंक निफ्टी के बारे में बताइए क्या करना चाहिए। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आपका जो अप्रिसिएशन है वो काफी हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। सो उसके लिए काफी काफी धन्यवाद। थैंक यू। एंड अच्छा, अब इंडेक्स की बात करें तो ओवरऑल अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस देखें तो ना तो निफ्टी कहीं जा रहा है, ना ही बैंक निफ्टी कहीं जा रहा है। उसी एक सीमित दायरे के अंदर जो इंट्रा वीक वोलेटिलिटी है या इंट्रा डे वोलेटिलिटी है वो काफी जोरदार है, काफी बहुत ज्यादा है। तो जो ओवरऑल रेंज है निफ्टी के लिए 21,500 नीचे की तरफ और ऊपर 21,800 जो है वो रेजिस्टेंस है। तो फ्रेश लॉन्ग्स जो हम कहेंगे कि यहाँ से मंदी खत्म हो गई है और एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, वो अगर 21,850 के ऊपर जिस दिन बंद देगा उसी के बाद होगा। और नीचे की तरफ 21,450 के नीचे अगर बंद देता है
तो ही फिर बोल सकते हैं कि अब ये जो अब तेजी है वो खत्म हो चुकी है और अब मंदी का दौर थोड़ा चलेगा 2-3 हफ्ते तक। बट तब तक ये सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जब भी आपने नीचे के रेंज में मिलता है तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर 21,800 के नजदीक आता है तो वहां पे आप बिकवाली करके ट्रेड बना सकते हैं। तो इंडेक्स पे फिलहाल डायरेक्शन लेस है, सीमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है। एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी जो है उसमें थोड़ी कमजोरी ज्यादा दिखती है, बट जो उछाल आता है वो भी काफी स्ट्रांग होता है। तो इसमें एक ट्रेडिंग टारगेट जो है वो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 45,600 का, और नीचे की तरफ है 44,630 जो कि मंडे का लो था। तो ये दो लेवल्स के ऊपर या नीचे निकले उसके बाद ही एक ट्रेंडिंग मूव आएगा 550 से 600 पॉइंट का। तब तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। अब बैंक निफ्टी में एक ट्रेड है जो हम बना सकते हैं, ये जो ऑप्शन प्लेयर्स है उनके लिए है, जिनको समझ आती है वो अच्छे से ये ट्रेड कर सकते हैं। आप मंथली एक्सपायरी का 45,000 का पुट खरीद कर आप दो पुट बेच सकते हैं 44,000 का। इसमें आपका नेट आउटफ्लो जो है वो केवल 25 से 30 रुपए का है। तो इसका व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए अगर बैंक निफ्टी नीचे 45,000 के नीचे अगर ट्रेड करती है, एक्सपायरी फरवरी मंथली एक्सपायरी उसके नीचे अगर ट्रेड होता है तो काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। और अगर 45,000 के ऊपर ही रह जाती है तो आपका नुकसान केवल 25 रुपए का है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है, इट कैन बी यूज्ड एज हेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है। आपने जो बात रखी मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा आसानी से आपको और समझ में आ जाएगा। 21,450 इसके नीचे वीक होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मोटा मोटी आप 500 पकड़ लो। हमने बाकायदा निफ्टी का एक जो प्लेट बनाई है उसमें 500 लिखा, हाइफन करके 450 भी कर सकते हो। ऊपर जो है 850 है, ठीक है। 50-50 पॉइंट इसलिए घटाए और बढ़ाए जा रहे हैं ताकि वो कन्फर्म हो जाए, नहीं तो ये राउंड फिगर वाले नंबर है 21,500 800, इसको 850 कर सकते हो, इसको 450 कर सकते हो। तो मोटा मोटी ये रेंज हो गई। 450 के नीचे वीक, 850 के ऊपर स्ट्रांग। तब तक क्या करेगा, सिर्फ शेक करेगा। आपको जैसे ट्रेड लेना वैसे ट्रेड लीजिए, शेकिंग को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आते हैं बैंक निफ्टी पे। 44,600, 44,600 और 45,600, ये 1000 पॉइंट की रेंज है। इसको भी लिखिए आप जरा, होल्ड लिख दीजिए बैंक निफ्टी में। 44,600 और 45,600 आपके लिए रेंज की लें। 45,600 आने पर शॉर्ट कवरिंग और स्मार्ट हो जाएगी और ऊपर आएगा बाजार। 44,600 टूटने पर बाजार वीक हो जाएगा, बियर्स के ट्रैप में फंस जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक, तो आपके लिए पॉइंट हो गए 44,600, 45,600 होल्ड है। नो न्यू ट्रेड, पुराना है तो आपको लेवल्स पता लग गए। अब एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको दिया है अवनी भट्ट ने, जरा मैं वो रिपीट कर देता हूँ, आप उसको भी लिख लीजिएगा। 45,000 की जो पुट है वो हमको बाय करनी है एक लॉट से, हम लिख देते हैं बाकायदा। 45,000 की पुट है, एक लॉट से आपको बाय करनी है। 44,000 की पुट है वो आपको बेचनी है दो लॉट से। 45,000 टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या 44,000 भी टूट जाएगा, चांसेस हैं? नहीं। तो जो नहीं है वहाँ से पुट बेच देनी है ताकि वहाँ से तेज़ी हो जाए। जिसके चांसेस है कि टूट सकता है वहाँ से पुट को खरीद लेना है। तो 45,000 की पुट को लेना है, 44,000 की पुट को बेचना है। ये 2 और 1 की रेशो में होगा। जिसको आप बेच रहे हैं उसको 2 करना, जिसको खरीद रहे हो उसको 1 है। दोनों में मार्जिन लगेगा, कैलकुलेशन अपने ब्रोकर से पता कर लेना, नहीं तो जब आप सौदा पंच कर रहे होगे, आजकल तो सॉफ्टवेयर बने हुए नीचे पैसे पता लग जाते हैं कि कितने पैसे आपके कैलकुलेट होंगे इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, हमने लिख दिया 44,000 की 2 पुटें लॉट आपको बेचने हैं और 45,000 की एक पुट लेनी है, और ये मंथली एक्सपायरी है, नो वीकली। इस बार के 29 फेब की एक्सपायरी है, लास्ट डे ऑफ दिस फेब मंथ। तो आप 29 फेब वाला ये सीरीज़ है, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। क्लियर, इंडाइसिस पे मोटा मोटी क्लियर हो गया। शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। अपने 2 शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट है एक तो ABB और दूसरा शेयर भी ए से शुरू हो रहा है, एस्ट्रल लिमिटेड। दोनों शेयर्स आप ज़रा चेक कर लो, दोनों में करीब 2% की तेज़ी है। कोई ट्रेड बनता है तो बताइए।
जी डिम्पी जी, एबीबी में ये एक उछाल जरूर देखने मिला है, लेकिन आज का अगर डेली चार्ट्स पे अगर देखें तो इसका जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वहीं पे हाई लगा करके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इसमें फ्रेश खरीदारी करनी है तो 638 के ऊपर निकले, सॉरी 4600 के ऊपर निकले तो ही इसमें एक बड़ा मूव आ सकता है। नहीं तो यहाँ से फिर से बिकवाली हो सकती है और नीचे की तरफ ये ऑलमोस्ट जो है 4430 तक नीचे आ सकता है। तो इसमें अभी फिलहाल फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें दोनों में नहीं करें, दोनों में छोड़ दें क्या फिर? अब जी नहीं, दोनों में एस्ट्रल में ट्रेड कर छोड़ें क्या? सकते हैं। एस्ट्रल में खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और जो हिसाब से वॉल्यूम भी पिकअप हुआ है मेरे हिसाब से ये ऊपर का जो 1940 का रेजिस्टेंस है वो भी निकाल देगा और यहाँ से मूव आना चाहिए 2015 तक। तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एबीबी को फिलहाल थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, एबीबी को हम थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। एस्ट्रल पे जो आपको ट्रेड है आपके सामने आ रहा है, वही लॉन्ग पोजीशंस है, करीब आधे % ओवाई से ज़्यादा का पोजीशन है और प्राइस एक्शन ठीक है। एस्ट्रल पे आपको ट्रेड मिल गया, एबीपी पे अवॉइड है। तो दो ट्रेड है, दोनों में से एक पास हुआ, एक को छोड़ा रहे हैं और टारगेट स्टॉप लॉस अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप एस्ट्रल के सौदे को नोटिस कर लीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग के दोनों सौदे जरा स्क्रीन पे लेके आइए। तो फर्स्ट इज इंडस टावर। मैं आपको ट्रस्ट बताऊं, मेरे को इंडस टावर का ना स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज सुमित मूलचंदानी ने सुबह सुबह इसको नोटिस करवाया, मेरे को तब से ही शेयर बहुत पसंद है। और आज एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाओ इंडस टावर का, और फिर दूसरा बीपीसीएल। मेरे को लग रहा है इंडस टावर का बेस बन चुका है और यहाँ से काफ़ी बढ़िया चलेगा। ये मेरा अपना निजी ऑब्जर्वेशन है। मैं अवनी के आंसर का एक बार वेट करूँगा। ये आप देखोगे एक बार चला तो उसके बाद टिका हुआ है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही इसमें। अवनी जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग था चैनल, वो ब्रेकआउट है एक्चुअली में, और 2 बार का ब्रेकआउट है। इंडस टावर और दूसरा है बीपीसीएल, इन दोनों को चेक कर लो आप। जी डिम्पी जी, सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये दोनों ही शेयर्स हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं तो उनकी पोजीशंस हो सकती है। सो इंडस टावर में व्यू पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ हमारा टारगेट है 232 रुपए का, और बीपीसीएल में भी व्यू पॉजिटिव है। अब इंडस टावर ये करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि 232 का इसका टारगेट है और यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 211 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। बीपीसीएल में भी ऑलरेडी आज हमने इनिशिएट किया हुआ है और काफी चल चुका है वहां से। सो अब ऊपर का जो टारगेट है वो करीबन उसके नजदीक आ चुका है। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन अगर फिर से गिरावट मिलती है अगले 2-3 दिन के अंदर, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है तो 590 के करीबन आता है तो ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है सर, डन डन मैम। आपने हमको बीपीसीएल के बारे में बता तो दिया, आपका कन्विक्शन हाई है, बट वो बाइंग ऑन डिप्स के कैंडिडेट है। अभी थोड़ा चला हुआ है, 4% ऊपर है, सौदे को छोड़ रहे हैं, नीचे आएगा तो प्लस करेंगे। इंडस टावर ठीक लग रहा है आपको, और आपने एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी दे दिया, आपने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया, तो हमारा कन्विक्शन भी हाई हो गया। 216 पे चल रहा है, 16 रुपये और जुड़ेंगे, 5 रुपये का टोटल लॉस है। आप रेशियो अपने हिसाब से खुद से चेक कर लीजिए। 211 का एक स्टॉप लॉस है, 232 का टारगेट है इंडस टावर पे। तो आपके लिए क्लियर हो गया, इंडस टावर पास होकर आया, एस्ट्रल लिमिटेड पास होकर आया, बीपीसीएल को हमने बाइंग ऑन डिप्स में डाल दिया। कन्विक्शन हाई है बट अभी भाव ठीक नहीं है, और एबीबी को हमने अवॉइड कर दिया। 4 में से 2 शेयर आपके सामने पास होकर आए हैं। ठीक है जी, आप इन दोनों शेयर्स के साथ ही अपने सौदे को रखिएगा। 2 सौदे आपने नोट कर लिए होंगे, एक तो एस्ट्रल लिमिटेड है, दूसरा इंडस टावर है, और हमने जो ड्रॉप किए हैं वो है एबीबी, अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया, और बीपीसीएल में अभी रिस्क हुआ ठीक नहीं है तो इसलिए बाइंग ऑन डिप्स कर दिया। ठीक है जी, ये आपने सब लेवल्स वगैरह नोट कर लीजिएगा। इंडाइसिस पे बैंक निफ्टी और निफ्टी पे रेंज आपको बता दी है। एक ट्रेड है, अगर आप लेना चाहें, थोड़ा दूर का ट्रेड है लंबी अवधि का, कि आपको 45,000 की एक पुट लेनी है, 44,000 की 2 पुटें बेचनी है। ये हमने लिख दिया 29 फेब की जो एक्सपायरी, उस हिसाब से आगे बढ़े। जरा मंदी वाले शेयर्स लेके आए स्क्रीन पर अब। टेक महिंद्रा, जुबलेंट फूडवर्क, 2 बिकवाली वाले शेयर्स हैं। एक बार आप चेक कर लेंगे अवनी, इन दोनों शेयर्स में क्या करना चाहिए, टेक महिंद्रा एंड जुबलेंट।
जी, टेक महिंद्रा में स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है। आज कल नैस्डैक में काफी नीचे गिरावट हुई थी और नीचे बंद हुआ था। उस कारण से आज ओवरऑल आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर खराब नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये 1270 के रेट में अगर मिलता है तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर का इसमें टारगेट रहेगा 1355 का। सो टेक महिंद्रा में ये बिकवाली का फायदा उठा के हम नीचे के लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मेरे को जरा ये बताइए कि आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, फिर मैं अनवाइंडिंग के शेयर्स में वो मैं बाद में पता करूंगा। पहले जरा को जरा आप अपने कॉल्स बताइए। जी डिम्पी जी, ट्रेडिंग कॉल्स में पहला रहेगा रिलायंस फ्यूचर। रिलायंस में फरवरी की फ्यूचर में हम खरीदारी कर सकते हैं 2930 के करीबन। इसमें ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 2995 का, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 2880 का। तो रिलायंस में हम देख रहे हैं कि ये बार बार जो थोड़ा कंसोलिडेट अभी फिलहाल कर रहा है, तो नीचे 2910 के नीचे ये स्टॉक जाता नहीं है। और ओवरऑल तो इसने काफी लंबे समय के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, तो ये मोमेंटम जारी रहेगा। एक बार कंसोलिडेशन खत्म होगा उसके बाद मेरे हिसाब से ये फरवरी एंड तक ऊपर 2995 तक इसका टारगेट आ जाना चाहिए। सो रिलायंस फ्यूचर में हम खरीदारी कर सकते हैं। अब एक और जो ट्रेड हमने सोचा था आईओसी की फरवरी की 280 की कॉल, तो डिम्पी जी ये शो के स्टार्टिंग में ये निकाल के रखा था ट्रेड, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये अब जो थोड़ा आधा घंटा गया है उसके अंदर अंदर इसका टारगेट भी आ चुका है, तो अब ये अवॉइड करेंगे ये स्टॉक कम्प्लीटली। एक और स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जिसमें थोड़ा व्यू नेगेटिव है। तो एचडीएफसी बैंक में 1350 की पुट में खरीदारी करेंगे 15 से साढ़े पंद्रह के बीच में। ऊपर इसका टारगेट रहेगा 28 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए का। सो एचडीएफसी बैंक ने एक मेजर ब्रेकडाउन दिया है, और 1380 जो कि उसका रिजल्ट के दिन जो लो बनाया था, वो लो भी आज ये तोड़ चुका है। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक करीबन 1300 तक नीचे आना चाहिए। बट एक फरवरी सीरीज के अंदर अंदर अगर ये 1350 तक भी आ जाता है, तो ये पुट का जो रेट है वो काफी शूट अप हो सकता है। तो हम 28 का लक्ष्य ध्यान में रख के फिलहाल ये लेवल पे हम खरीदारी कर सकते हैं। मैम, आपकी एक जो ऑप्शन थी आईओसी वाली वो तो मिस हो गई है, अब आप उसकी ज़रा भरपाई कीजिए। कोई और ऑप्शन आपने ढूंढी हो तो ज़रा बता दीजिए। और ये हमारी थोड़ा क्या है ना, शो का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि बिल्कुल लास्ट में आपसे कॉल लेते हैं। अब आगे से आप आएंगे ना तो आपकी पहले ट्रेडिंग कॉल से ही शुरू करूँगा मैं, ताकि वो अपॉर्चुनिटी लॉस में ना। हम तो पूछते रहेंगे अपने शेयर, आपसे मैं पहले ट्रेडिंग कॉल से शुरू करूँगा। अब आईओसी की ये भरपाई मूव ही करवाओ कहीं इसमें से, एक और काफी कॉल बताओ आप। अचानक से एकदम सडन स्पाइक आया है, तो टारगेट भी आ चुका है। बट हम कल जो ऑप्शंस का चैंपियन में हमने ट्रेड दिया था मारुति का, तो मारुति में आज सुबह थोड़ा सा उछाल आया था, वहां पे करीबन 20 रुपए का ही मुनाफा हुआ था वो कॉल ऑप्शन में। और उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा है, नीचे आ गया है। बट फिर भी हम इसमें फिर से ट्रेड बना सकते हैं। वही 10,800 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं 200 से 205 रुपए के बीच में। और इसमें ऊपर का इसका लक्ष्य रहेगा करीबन 285 का और 350 का, ये दो लक्ष्य रहेंगे ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 100 रुपए का। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। 10,800 वाली कॉल है, कल अवनी ने हमको क्लोजिंग में दी थी ये। आज थोड़ा सुबह गैप डाउन हुआ सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा शेक हुआ, लेकिन ये भी मार्केट की हल्की रिकवरी के साथ ये बहुत स्ट्रांग हो गया और अभी डेज हाई को ब्रेक कर रहा है 850 का। फिर से रिपीट करता हूँ, 10,800। अच्छा, इसके प्राइस आप लाइव दिखा सकते हो? 10,800 की मारुति के कॉल के प्राइस लाइव दिखाओ, फेब के आपके पास होंगे, लाइव प्राइस आ रहे होंगे। 285, 350 तक का टारगेट है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस है। एक HDFC की 1350 वाली पुट भी दिखाना आप। 1350 वाली पुट है, 15 रुपये में मिलेगी आपको, 28 रुपये का टारगेट है, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है। मंदी और तेज़ी दोनों का ध्यान रखा गया है, आप दोनों के दोनों ट्रेड अपने हिसाब से नोटिस कर लीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि पुल बैक आएगा तो मारुति की कॉल आपके बहुत काम आएगी। ज़रा दिखाइए मारुति की 10,800 वाली स्ट्राइक की कॉल, ये 209 रुपये चल रही है इसी पे ही। हाँ, ये 209 रुपये चल रही है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ।
250 285 का टारगेट, 350 का टारगेट, 100 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। ये हमने कॉल भी आपके सामने आमने सामने खड़ी कर दी है, ट्रेड आप देख लीजिएगा। ऐसी HDFC की पुट है 1350 स्ट्राइक की, ये HDFC की पुट है, ये 15 रुपये चल रही है। 15 रुपये का हमने भाव डाला आपके ऊपर, 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और 28 रुपये का टारगेट है। दोनों में ही अपने अपने हिसाब से बिल्डअप बन रहा है। HDFC वीक है, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन सब कुछ दिख रहा है। सेम मारुति के अंदर भी हो रहा है, 10,800 की कॉल के अंदर प्राइस एक्शन भी है और ओपन इंटरेस्ट भी है। तो दोनों अलग अलग धुरियाँ हैं, आपको खुद से तय कर लेना है कि आपको दोनों में रहना है तो कॉन्ट्रा हो जाएगा, एक में रहना है तो बुल्स के लिए ये ठीक है, बियर्स के लिए वो ठीक है। ठीक है, और ये अभी 850 को जो लेवल को पार कर रहा है ऐसे शूट भी करेगा क्योंकि ये डेज हाई इसका बन रहा है। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ट्रेड पूछेंगे नहीं आपसे, दोनों कॉल्स में को लग रहा है अपना अपना काम करेंगी, कॉल और पुट दोनों ही, और साथ ही आपने जो ट्रेड बताए हैं जिसमें इंडस टावर है, एस्ट्रल है, ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आपके फ़ायदे का काम होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।